नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने चंपावत विधानसभा के स्कूल और ब्लॉक को दी सौगात। स्मार्ट स्कूल के तहत 137 विद्यालयों को किया चिन्हित। आधुनिक सुविधाओं के साथ छात्र करेंगे पढ़ाई। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी सांसदों की चहलकदमी शुरू। अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच लगाएंगे कैंप। कमजोर बूथ को मजबूत करने की रहेगी कोशिश। लोकसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान। अल्मोड़ा सीट से आजमा सकते अपनी किस्मत। हाईकमान के फैसले का करेंगे इंतजार। तापमान बढ़ने से चारधाम यात्रा मार्गों पर एवलांच की संभावना। 17 से 19 मई के बीच हिमस्खलन के आसार। पर्यटन नगरी नैनीताल में टिफिन टॉप में पनपे जोशीमठ जैसे हालात। दरारों के कारण पर्यटकों की आवाजाही पर रोक। भू वैज्ञानिकों की टीम कर रही सर्वे। और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संपर्क फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में क्षेत्र के बच्चों को स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट ब्लॉक की सौगात दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि चंपावत विकास के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ गया है। संपर्क फाउंडेशन के सहयोग से पहले चरण में चंपावत जिले के करीब 137 स्कूल स्मार्ट स्कूल के तौर पर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें बच्चे खेल खेल में ज्ञान को हासिल कर पाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार के जरिए छात्रों की बौद्धिक क्षमता को विकसित करना है। स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट ब्लॉक संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से सभी हमारे 137 जो हमारे विद्यालय हैं वो सारे के सारे स्मार्ट क्लासों में नई डिवाइस के रूप में नई नव शिक्षा के नवाचार अपनाएंगे। और ये हमारा पहला जनपद है जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है। और जनपद हमारा आदर्श जनपद के रूप में आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देख सियासी दलों की कसरत शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुट चुकी है। वहीं बीजेपी ने भी फिर से जीत हासिल करने के लिए अपने सांसदों को उनके क्षेत्र में भेजने का प्लान तैयार कर लिया है, जिससे कमजोर होते बूथ पर पकड़ मजबूत की जा सके। देखिए रिपोर्ट। सुनिए सुनिए सुनिए, सांसद महोदय पधार रहे हैं। 1 महीने के लिए आपके द्वार आ रहे हैं। अब करेंगे सांसद जनता से संवाद, क्योंकि 5 साल में अब आई जनता की याद। राजनीति का खेल भी खूब निराला है। जो सत्ता का स्वाद चखाता है, जो सत्ता की कुर्सी पर बैठाता है, उसे ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि बीते 4 सालों में जिन सांसदों को अपने क्षेत्र की याद तक नहीं आई, जिन जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्या तक नजर नहीं आई, आज वो उनके द्वार और अपने संसदीय क्षेत्र जाने को तैयार है क्षेत्र की जनता से संवाद करने के लिए, तैयार है उनकी समस्या को सुनने के लिए, तैयार है लोगों के बीच 1 महीना बिताने के लिए, क्योंकि यही वो जनता है जो फिर से लोकतंत्र के मंदिर में बैठाएगी और सत्ता का स्वाद चखाएगी। जी हाँ, उत्तराखंड बीजेपी ने प्लान तैयार किया है कि उनके 5 सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में 1 महीने का वक्त बिताएंगे। 15 मई से लेकर 15 जून तक सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे और प्लान 2024 लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देख तैयार किया गया है। सभी सांसद केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर भी फीडबैक लेंगे। साथ ही जिन जिन बूथों पर बीजेपी का लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा था, ऐसे बूथों पर सांसद प्रवास करेंगे और उसे मजबूती देने का काम करेंगे। हमारे सांसद प्रत्येक विधानसभा के उन बूथों पर जहाँ पर पिछले चुनाव में विधानसभा होता लोकसभा चुनाव में हम कुछ ही कारणवश उस बूथ को जीत नहीं पाए, तो वहाँ कार्यक्रम करें। कार्यक्रम की अलग अलग श्रृंखला बनाई है। पूर्व सैनिकों के बीच में लाभार्थियों से संपर्क का विषय रखा है। एडवोकेट्स हैं, अपने प्रोफेसर्स हैं, निवर्तमान जो अधिकारी होते हैं, और इस सब प्रकार का जो अलग अलग समुदाय से संबंधित विषय हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अल्पसंख्यक है, इन सब के साथ तारतम्य बनाते हैं उनसे संबंधित योजनाओं के विषय को लेकर, और जो अभी तक काम किए हैं उन सारे विषयों को लेकर, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के विषय को लेकर, साथ साथ हमारे बूथ के कार्यकर्ता से भी उनका प्रत्यक्ष बैठना हो, उनके साथ बातचीत हो, और उस बूथ की समस्याओं का समाधान के लिए क्या हो सकता है, इस सारे विषयों को पूरे 1 माह का कार्यक्रम है।
हर समय चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी बीजेपी ने चुनाव नजदीक आता देख तैयारी और तेज कर दी है। यही कारण है कि जिन सांसदों ने अब तक अपने क्षेत्र और वहां की जनता से दूरी बना रखी थी, उस दूरी को कम करने की कोशिश पार्टी द्वारा की जा रही है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि इन सांसदों को जनता का आक्रोश झेलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जब जनता को इनकी जरूरत थी तब ये उनके साथ खड़े नजर नहीं आए। गन्ना किसानों को आज सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे सांसद महोदय गुमशुदा हैं, वो नदारद हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि जिस प्रदेश की जनता ने उनको चुनकर सर्वोच्च स्थान पर बैठाया है, लोकसभा राज्यसभा भेजा है, उनको कोई लेना देना ही नहीं था। और अब भाजपा ने ये निर्णय लिया है कि 15 मई से 15 जून तक वो सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में भेजेगी। आप भेज के तो देखिए। मेरा भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से आगाह और चिताने का काम है कि आप ये बहुत जोखिम भरा कदम उठा रहे हैं, क्योंकि जनता 5 दिन का जैसे भूखा खाने पर टूटता है, ठीक उसी प्रकार से जनता इन सांसदों पर टूटने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि ये सांसद उनके दुख, उनकी पीड़ा, उनके कष्ट में खड़े हुए नहीं दिखाई पड़ते। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चुनावी समर आते ही जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र की जनता की याद क्यों आने लगती है। ये जनता है जो बखूबी समझती है कि इनके एक वोट में इतनी ताकत है जो किसी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है। लेकिन यही जनता जब सत्ता की चाबी देती है तो उम्मीद भी उन्हीं जनप्रतिनिधियों से की जाती है। खैर, फिलहाल उत्तराखंड के 5 सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जाने की तैयारी में जुटे हैं। 1 महीने का समय इन्हें अपने क्षेत्रों में बिताना है और अपने कमजोर होते बूथों को मजबूत बनाना है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की इस एक्सरसाइज का कितना असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का उत्तराखंड आने का जो सिलसिला है वो जारी है। जहां एक तरफ तीर्थयात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है, तो वहीं यात्रा मार्गों पर घोड़े खच्चरों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग में भी घोड़े खच्चरों की खास देखभाल के निर्देश पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पशुपालन विभाग को दिए हैं। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यात्रा मार्ग में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों के साथ किसी प्रकार से कोई पशु क्रूरता ना हो, उसकी निगरानी के लिए 30 सदस्यीय यहाँ म्यूल टास्क फोर्स तैनात की गई है। देखिए, मैं 16 समीक्षा बैठकें करी थी इस बार। जो हमारे घोड़े खच्चरों के ऊपर पिछली बार आपको पता है डेथ काफ़ी हुई थी, कमियां थी वहाँ पर। मैं खुद गौरीकुंड तक होके आया था और मैंने वहाँ पर जब जाके देखा तो क्रूरता भी जानवरों के ऊपर करी जा रही थी। गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनके आराम करने के लिए शेड नहीं था, डॉक्टरों की टीम अपॉइंटेड पूरी नहीं थी। तो ये सारी कमियों पे हम लोगों ने इस 6 महीने में तैयारी करी और आज मैं यहाँ पर बैठ के कह सकता हूँ कि जितनी कमियां पिछली बार हमने खुद जाके देखी, वो सारी कमियां हमने दूर करी हैं। आज वहाँ पर जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो घोड़े खच्चर कवर करते हैं, आप अगर जाके देखेंगे तो हर किलोमीटर पे एक गर्म पानी की चराई वहाँ पर बनी हुई है, गीजर्स लगे हुए हैं जो ऑपरेशन है। वही चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अब हर संभव कदम उठा रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक यहां विनीता शाह ने बताया कि अब तक 55 साल से अधिक उम्र वाले करीब 45,000 श्रद्धालु की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि 55 साल से कम उम्र वाले करीब 35,000 श्रद्धालु की स्क्रीनिंग हुई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं की सेहत को लेकर कई दावे कर रहा है। श्रद्धालुओं की सेहत को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। हमने पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और पैरामेडिकल तैनात किए हैं चारधाम रूट में। हमारी कोशिश है कि 55 साल से ऊपर वाले सभी लोग अपनी स्क्रीनिंग करा लें और हम 55 साल से नीचे वालों की भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। लगभग अब तक हमारे पास 45,000 55 साल से ऊपर और करीब 35,000 हमारे 55 साल से नीचे लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। और कुछ यात्रियों को हम एडवाइस कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा परेशानी है कि वो यात्रा कंटिन्यू न करें या एक्लेमेटाइज होके जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सफल और सकुशल यात्रा करके लोग घर। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य 2024 के लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा सीट से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि यशपाल आर्य ने इस फैसले को शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया है। यशपाल आर्य का कहना है कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे बखूबी निभाने के लिए तैयार हैं। देखो, मैं कई कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और जो कांग्रेस नेतृत्व ने यशपाल आर्य को जिम्मेदारी दी है
उसका निर्वहन कर रहा हूँ और भविष्य में भी उसी जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ और ये पार्टी ने तय करना है कि मुझे कहाँ इस्तेमाल करें। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन का केंद्र नैनीताल के टिफिन टॉप में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, जिसका कारण टिफिन टॉप में आई दरारें बताई जा रही है। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि टिफिन टॉप में दरारें आने की वजह से वहां भूवैज्ञानिक और प्रशासन की टीम सर्वे के लिए भेजी गई है। साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र को भी टिफिन टॉप में आई दरारों के बारे में अवगत करा दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल वहां आवागमन रोका गया है। टिफिन टॉप में हमने टीम अपनी भेजी, मैं भी स्वयं विजिट करने गया था। तो टिफिन टॉप में जो डेवरथी पार्क है उसके आसपास में काफ़ी दरारें हैं। तो फिलहाल इनिशियली जो जियोलॉजिस्ट ने हमें सजेस्ट किया कि इसको भर दिया जाए और इसको वॉच कर दिया जाए और वॉच किया जाए और आसपास के एरिया में इसमें मूवमेंट लोगों का कम किया जाए कि जब तक कि जियो टेक्निकल टीम इसका पूरा मुआयना नहीं करती है। तो हमने सचिव आपदा प्रबंधन महोदय को अपनी ओर से रिक्वेस्ट लेटर भेजी है कि एक अपनी टीम हमें उपलब्ध करा दें और जल्दी से जल्दी इसका बात अब मौसम की कर लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आगे आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा, तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि 14 मई से राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने तापमान में बढ़ोतरी की 17 से 19 मई के बीच एवलांच आने की भी संभावना जताई है। लिहाजा चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने की अपील की गई है। उसके बाद 17 से आगे देखें तो ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है। 19 तक जो है चुटपुटा पे कह सकते हैं कि आफ्टरनून आवर्स में जो हायर रीचेज है या अंदर के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है या चारधाम लोकेशन है, तो आफ्टरनून आवर्स में थोड़े बहुत जो लोकल डेवलपमेंट है वेदर के वो होते हैं, तो वो छोटी मोटी एक्टिविटी रह सकती है। बाकी ऐसा वेदर वाइज कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला तापमान बढ़ेंगे आगे भी, और 16 से लेके 19 तक जो है इसके दौरान और भी थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो हवाओं का रुख है वो बदल रहा है और उसकी वजह जो स्नो का मेल्टिंग रेट है वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है जो केदारनाथ जी के रूट्स हैं या इसी तरह आपके जो है गंगोत्री यमुनोत्री हैं और इवन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उसके हाई रीचेज में हैं, तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनके हाई रीचेज में जो एवलांच की जो थोड़ी बहुत संभावना है वो 17 से लेके 19 के बीच में वो बनती है। इन दिनों साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फोन कॉल्स हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज हो, ठगी करने वाले इन सभी माध्यमों के सहारे लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे में आपका सतर्क रहना जरूरी है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि अब तक कितने लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं और कैसे इन ठगों से बचा जा सकता है। हो जाए सावधान, सिर्फ एक कॉल, सिर्फ एक मैसेज और उड़ जाते हैं लाखों रुपए। हो जाता है बैंक अकाउंट खाली, कर देता है आपको कंगाल और साइबर ठग हो जाते हैं मालामाल। अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से फोन आता है या फिर व्हाट्सएप मैसेज पर कोई लिंक सेंड किया जाता है तो जरा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि आपकी एक गलती आपको कंगाल कर सकती है। जी हाँ, जितनी तेजी से हम हाईटेक हो रहे हैं उतनी ही तेजी के साथ साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। एक सेकंड में कैसे आपका अकाउंट खाली हो जाता है इसका अंदाजा तक आपको नहीं लग पाता। हालांकि इस पर अंकुश लगाने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन आपकी सतर्कता इसमें बेहद जरूरी है, क्योंकि साल दर साल साइबर ठगों के मामले में इजाफा ही हुआ है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सिर्फ उत्तराखंड में साल 2022 में साइबर अपराध संबंधी 14,399 मामले सामने आए, यानी कि हर महीने करीब 1,199 मामले दर्ज हुए। वहीं अगर हम बात 2023 की करें तो अब तक 4,889 मामले सामने आए हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि प्रदेश भर में हर साल साइबर से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं और साइबर ठग लोगों की कमाई को ठगने का काम कर रहे हैं? इसके पीछे का एक कारण डिजिटली इतना एडवांस होना बताया जा रहा है। 2010 के बाद जो हमारा इंटरनेट रेवोल्यूशन आया, फ्री इंटरनेट आया, जिस क्रम में हमने देखा कि लोगों ने, मोबाइल कंपनियों ने 1 GB 2 GB फ्री सस्ता इंटरनेट, फिर बाद में फ्री इंटरनेट देना शुरू कर दिया, जिस कारण से अब अपराधी जो थे
वो फोन ना करके उनका जो एक काम अपराध करने का तरीका था वो इंटरनेट बेसिस पे हो गया, कि जहां पे अब पूरी दुनिया जो है फेसबुक, हॉटस्टार, व्हाट्सएप, अलग अलग चीजों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लग गई और वहीं साइबर क्रिमिनल्स को एक ब्रिज मिल गया जिसे मैं इंटरनेट कहता हूं, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स, कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज्यादा पनपने लगे। दरअसल ठगों ने समय समय पर ठगी करने का तरीका बदल दिया है और जिस साइबर ठगी से लोग जागरूक हो जाते हैं तो उसमें साइबर ठग अपना ठगी करने का तरीका ही बदल देते हैं। साइबर सीओ का कहना है कि साइबर ठग अलग अलग तरह से लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। कि आजकल ऐसे बहुत मामले आ रहे हैं जहां पे टेलीग्राम ग्रुप बना, व्हाट्सएप ग्रुप बना और वहां पर पे उसने क्या किया कि हम आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसने आपसे किसी गोल्ड स्पाइसेस लीकर की फेक वेबसाइट है उस पर ले गया और उसके बाद आपका पैसा निवेश करा के वो आपके पैसे वहां पे ठग लेगा। दूसरे प्रकार का मामला जो हमने बहुत ज्यादा देखा है वो है सेक्सटॉर्शन का, जहां पर हमने देखा है कि लोग किस प्रकार से फेसबुक, इंस्टाग्राम में अनजान लोगों से दोस्ती होती है और उस दोस्ती के बाद वो वहां पे उनकी कोई वीडियो बन जा रही है, कोई इस टाइप से उनकी प्राइवेट चैट है वो जा रही है, कैप्चर हो जा रही है, जिस कारण से ब्लैकमेलिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है और लोग उसमें भुगतान दे देते हैं। तीसरी चीज क्या है, फेक वेबसाइट के नाम पर ये काफी ट्रेंडिंग है। जैसे अभी हाल ही में हमने काफी मामले क्रैक किए जिसमें हमने KFC की फेक वेबसाइट थी, मैकडोनल्ड्स की फेक वेबसाइट थी, हल्दीराम तक की फेक वेबसाइट थी। तीनों ही मामलों को हमने वर्कआउट किया और जो कि वहां पे हमने साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा बिहार और झारखंड से। तो अगेन इस प्रकार के मामले बहुत। चलिए अब आपको बताते हैं कि साइबर ठग कैसे आपके साथ ठगी को अंजाम देते हैं। फिशिंग मेल में गिफ्ट का लालच आपको दिया जाता है। फेक फ्रेंड बनकर मदद भेजने के नाम पर आपसे ठगी की जाती है। फ्री रिचार्ज और कैश बैक के लिए कॉल या मैसेज के जरिए भी ठगी की जाती है। फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठगी यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं। लोन दिलाने के नाम पर भी ठगी की जाती है। फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर ब्लैकमेल करने का भी काम किया जाता है। OLX पर फर्जी ग्राहक बनकर भी ठगी की जाती है। इंश्योरेंस पॉलिसी में बोनस के नाम पर भी ठग यहाँ पर जाल बिछाते हैं। मदद करने के बहाने परिचित बनकर लिंक भेजा जाता है। लेकिन जिस तरह से साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं, तो वहीं साइबर पुलिस भी लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। साइबर पुलिस जनता से अपील करती है कि वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरते, किसी भी लुभावने मैसेज या कॉल के झांसे में न आए। बात करूंगा, सबसे पहली टिप यह है कि कभी भी कोई अपनी बैंकिंग और पर्सनल डिटेल आप किसी से फोन के माध्यम से शेयर मत करें। दूसरी चीज, जब भी आप अपना ATM से कोई पैसा विड्रॉ करते हैं, कुछ भी करते हैं, ध्यान रखें कि आपका जो ATM का जो पिन नंबर है, आपके ATM का CVV नंबर है, वो किसी से शेयर नहीं करना है। तीसरी चीज है, कभी आप क्लोनिंग का शिकार हो जाते हैं तो आपको 72 घंटे में 3 दिन के अंदर आपको RBI में रिपोर्ट और बैंक में रिपोर्ट करना होता है, तो आपको क्लोनिंग के मामले में पूरे पैसे रिफंड मिल जाएंगे। चौथी चीज क्या है कि आजकल RFID कार्ड आ गए हैं। आपने देखा होगा कार्ड में एक वाईफाई सिंबल बना रहता है, तो अगर आपके पास RFID कार्ड है डेबिट कार्ड में, तो आप अपने बैंक से उस RFID टेक्नोलॉजी को डिसेबल करा सकते हैं। साइबर पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन आम लोगों को भी अपनी तरफ से सतर्कता बरतने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, तभी साइबर ठगों से बचा जा सकता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में पुलिस, नगर निगम और MDDA की टीम लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। टीम ने राजधानी देहरादून के कवाड़ी बाजार, नदी किनारे, नगर निगम की 1 हेक्टेयर जमीन पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। यहां प्रशासन की टीम ने करीब 300 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों को हटाया, साथ ही फुटपाथ पर लगी ठेली और रेहड़ी पर भी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के साथ टीम ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी है। देखिए, जो सरकारी विभाग की ज़मीनों पर अतिक्रमण से संबंधित कार्रवाई के बारे में है, तो लगातार जो है ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है और संबंधित विभाग के साथ मिलकर के फोर्स की मौजूदगी में जो है इस तरीके का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल पटेल नगर में भी जो है MDDA की ज़मीन पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया और लगातार ये कार्रवाई जारी है। चंपावत दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टाइगर्स पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व सैनिकों ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं से रूबरू कराया। पूर्व सैनिकों की समस्या को सुनने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने समस्या के समाधान के लिए आश्वस्त किया। हमारे कई सालों से इलेक्शन टाइम पे भी रक्षा मंत्री जी और अजय भट्ट जी वादा कर गए थे कि चंपावत में मूलभूत सुविधाएं से चंपावत वंचित है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी,
जैसे यहाँ पे ECHS अस्पताल नहीं है पुरुष सैनिकों के लिए, वो लाखों रुपया देते हैं सरकार को लेकिन सुविधाएं नहीं है। दूसरा, कैंटीन इनको हर महीने यहाँ से टनकपुर या पिथौरागढ़ की दौड़ लगानी पड़ती है। जितना कैंटीन सस्ता सामान खरीदने में नहीं है, रहन सहन और गाड़ी का खर्चा उससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो कई लोग को बीमार भी हो जाते हैं। देहरादून शहर में एक बार फिर से ऑटो और विक्रम में किराए के लिए मीटर लगाने की मांग हो रही है, जिस पर ऑटो यूनियन ने अपनी सफाई दी है। दरअसल साल 2018 में संभागीय प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया था कि सभी ऑटो पर मीटर लगाना चाहिए, लेकिन ऑटो यूनियन ने इस फैसले का विरोध किया और सचिवालय कूच किया। और जब सरकार नहीं मानी तो ऑटो यूनियन ने कोर्ट की शरण ली, जहां पर यूनियन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर मीटर लगने हैं तो सभी कमर्शियल गाड़ियों में लगने चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने यूनियन के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन साल 2019 में एसएसपी रहे मोहन जोशी के पास शिकायत मिली कि ऑटो संचालक मनमाने तरीके से यात्रियों से किराया ले रहे हैं, जिसके बाद सभी ऑटो पर किलोमीटर के हिसाब से रेट लिस्ट चस्पा कर दी गई। हमारी ये मांग थी कि अगर फेयर मीटर लागू होता है तो टैक्सी, विक्रम और जो अन्य गाड़ियाँ चल रही है उन सब पे लागू होना चाहिए, ना कि केवल एक ऑटो रिक्शा पे। तो हमने इस चीज़ का सरकार से मांग करी, सरकार ने हमारी इसमें कोई बात नहीं सुनी, तो उसके विरोध में हम लोग ट्रिब्यूनल कोर्ट गए। कोर्ट में जाने के बाद जो है उसमें जो कोर्ट का जो भी आदेश आया वो हमारे पक्ष में आया और उसके बाद से 2018 के बाद से हम लोगों ने फेयर मीटर गाड़ियों से हटा दिए। राजधानी देहरादून में बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तकनीक का सहारा ले रही है और इस तकनीक में यातायात के नियम तोड़ने वालों पर ई-चालानी कार्रवाई होगी। बता दें कि देहरादून में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। शहर में चलने वाले ऑटो, विक्रम और सिटी बस भी यातायात के नियमों को ताक पर रखकर सवारियों को ढो रहे हैं। यातायात के नियमों को नहीं मानने पर पुलिस ने अब तक करीब 200 वाहनों के खिलाफ ई-चालान कार्रवाई की है। जो ऑनलाइन चालान है ये फेसलेस चालान की तरफ एक कदम है देहरादून ट्रैफिक पुलिस का। कई बार देखा जाता है कि जहां पुलिस खड़ी है वहां पे जो ऑटो हो, रिक्शा हो या अन्य प्राइवेट वाहन हो, उनके द्वारा डिसिप्लिन दिखाया जाता है और जहां पुलिस नहीं खड़ी हो वहां गाड़ियां भी नो पार्किंग में पार्क हो रही है और सड़क पे भी खड़ी हो रही है। विक्रमों द्वारा गाड़ियां भी लेफ्ट फ्री हो या सड़क पर खड़ी की जाती है। तो इसी को कर्ब करने के लिए लगभग 650 से ज़्यादा कैमरे शहर के अलग अलग पार्ट्स में इंस्टॉल्ड है। तो एक नया प्रयोग सीओ ट्रैफिक द्वारा किया गया। इससे अंतर्गत पिछले 3 दिन में हमने 200 चालान किए। तो सीसीटीवी में जो भी वायलेशन दिख रहा है उनकी फोटोज कैप्चर की जा रही है और उनका चालान किया जा रहा है। दिनेशपुर में टुक टुक यूनियन ने कई समस्याओं को लेकर विधायक अरविंद पांडे को ज्ञापन सौंपा। टुक टुक चालकों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने कड़े नियम बनाए हैं, जिस वजह से उनके रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। चालकों ने समस्या के समाधान का अनुरोध किया। अरविंद पांडे ने भी चालकों को आश्वस्त किया है। मैं इसी निमित्त आया हूँ, लेकिन अभी यहाँ टुक टुक वाले जो हमारे यहाँ स्थानीय लोग हैं, इन्होंने अपनी समस्या को मुझे बताया कि पुलिस के माध्यम से इनको कहीं ना कहीं तंग किया जा रहा है। मैं इस बात को जानता हूँ कि ये छोटे कारोबारी हैं, इसे टुक टुक के सहारे इनका परिवार पलता है, लेकिन ट्रैफिक को लेके, जाम को लेके पुलिस ने इनसे कुछ सहयोग चाहा होगा, वो मैंने इनको बोल दिया है कि पुलिस की आप सपोर्ट करें। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से टुक टुक वालों को कि उनके रोजगार पे कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम धामी ने चंपावत विधानसभा के स्कूल और ब्लॉक को दी सौगात। स्मार्ट स्कूल के तहत 137 विद्यालयों को किया चिन्हित। आधुनिक सुविधाओं के साथ छात्र करेंगे पढ़ाई। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी सांसदों की चहलकदमी शुरू। अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच लगाएंगे कैंप। कमजोर बूथ को मजबूत करने की रहेगी कोशिश। लोकसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान। अल्मोड़ा सीट से आजमा सकते अपनी किस्मत। हाईकमान के फैसले का करेंगे इंतजार। तापमान बढ़ने से चारधाम यात्रा मार्गों पर एवलांच की संभावना। 17 से 19 मई के बीच हिमस्खलन के आसार।
पर्यटन नगरी नैनीताल में टिफिन टॉप में पनपे जोशीमठ जैसे हालात, दरारों के कारण पर्यटकों की आवाजाही पर रोक, भू वैज्ञानिकों की टीम कर रही सर्वे।